पाक में खुशामदीद नाज़रीन। पार्लिमान की तरफ से रेजोल्यूशन, अभी इस रेजोल्यूशन की स्याही सूखी नहीं थी और हमें इसके अल्फाज पूरी तरह याद भी नहीं हुए थे कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी। रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि अगर ड्रोन हमले बंद नहीं हुए तो इसके लिए हम इस पर रिएक्ट करेंगे, और इसमें से एक रिएक्शन ये है कि नेटो सप्लाईज भी बंद हो सकती हैं। ख्वाजा साहब, जरा हम अंदरूनी मामलात के ऊपर दोबारा आते हैं। चले, खुर्शीद शाह साहब ने ये तो मामला तय कर दिया, होपफुली आपके सवाल का जवाब मिल गया कि जो इस रेजोल्यूशन से पहले की बातें हैं उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। ये वो मयार है जिसके बाद हमें परखना चाहिए हुकूमत की परफॉर्मेंस। तो लेट्स कम बैक टू योर पार्टीज पोजीशन। इसके ऊपर ये जॉइंट रेजोल्यूशन है, इसके अंदर आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मलाइन करने की कैंपेन चल रही है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे को से दस्तबरदार होने का मुतालबा दोहराया गया इस रेजोल्यूशन के बाद, ना ISI चीफ, जिससे हम मतलब ये अखज़ कर सकते हैं कि शायद आपने उनको रिपोज किया है कॉन्फिडेंस को। अगर गलत मतलब अखज़ किया तो तस्वीर फरमाइएगा। आज मियां साहब फिर ये कह रहे हैं, मैंने उनका एक बयान सुना कि जिन जर्नैलों ने जनरल मुशर्रफ के साथ जो खड़े रहे हैं वो गद्दार हैं, जजेस का भी जिक्र किया। अब उनमें से एक जर्नैल जो है वो आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और जज जो है सुप्रीम कोर्ट को हेड कर रहे हैं। शाही वो देखें, ये थोड़ा सा जो आपकी तशरीह जो है ना एक्सपैंड कर गई, एक्सपैंड कर गई, वसी हो गई है। एक्चुअली जो पहले जो आपने बात की है मैं उसका जवाब दे लूं कि हमने किसी स्टेज पे किसी के भी इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। हमने जुडिशल कमीशन की बात की और उसकी इंक्वायरी के रिजल्ट में जो हेड्स जो हैं रोल होने चाहिए इसकी हमने बात की। हमने किसके रोल होने जो भी उसमें फैसला होता है देखना मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि एग्जीक्यूटिव जो है और अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो वो तो उस दिन चीफ ऑफ DG ISI ने उन्होंने तो ऑफर किया कि मैं रिजाइन करता हूं और उन्होंने बल्कि पार्लियामेंट को कहा कि आप कहें तो मैं यहाँ पे एक रिटायर्ड जनरल की हैसियत से आपने बिलवास्ता इस्तीफों का मुतालबा किया, बराह रास्त नहीं किया। जी बिल्कुल, आप इस तरह कहते। उसके बाद आप आ जाएं जो मियां साहब ने आज बात की है, मैंने TV नहीं सुबह देखे, सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट में था अपनी एक पिटीशन के हवाले से, जो है LPG की मेरी एक पिटीशन थी। तो जो आपने कहा है, लेकिन जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मियां साहब का जो ज़हन है इस टॉपिक पे कि वो जो 12 अक्टूबर 1999 में जो जुर्म सरजद हुआ फ़ौज की उस वक़्त की क़यादत से, और उसमें जो लोग शामिल रहे, मियां साहब ने उनके अगले दिन नाम भी लिए हैं, 3-4 के नाम भी लिए हैं उन्होंने, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली जुडिशरी ने उनको सोलमनाइज किया या उसको जायज़ करार दिया या उसके ऊपर मोर सब्त की जो है जायज़ होने की, मियां साहब उनके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। उसके बाद 6-7 साल गुजर गए, जिस वक्त ये हुआ कैनी साहब मेरे ख्याल ब्रिगेडियर होंगे या लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, जिस वक्त ये ओरिजिनल वाक़े में जो ओरिजिनल सिन में जो थे, जो ओरिजिनल सिन में, बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस देखना ओरिजिनल। जी चौधरी साहब नहीं थे उस ओरिजिनल सिन में? आई एम नॉट अवेयर, अगर वो होंगे भी, अगर वो चौधरी इफ्तिखार साहब उसमें होंगे भी, तो मेरा अपना ख्याल है कि उसके बाद के जो वाक़यात हैं, जो मार्च 2007 के बाद जो वाक़यात हैं, उसमें मेरा ख्याल है सारी पोजीशन जो है क्लैरिफाई हो गई है। आपने भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा जी कि LPG के कोटे जा रहे हैं जर्नलों, सियासी तौर पर नाम ले देते ले देना, बिल्कुल ले देना, हमें तो कोई एतराज नहीं। देखना, नैब के एक चेयरमैन को दिया गया जिनका नाम खालिद मकबूल था, नैब के दूसरे चेयरमैन को दिया गया जिनका नाम मुनीर हफीज था, उस वक़्त के वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको दिया गया, एक और लेफ्टिनेंट जनरल सईदुल ज़फ़र थे, उनको दिया गया। ये 4 लेफ्टिनेंट जनरल मैं गिना दिए हैं, 4 कोर कमांडर एक किस्म के हो गए ना ये। उसके बाद जो एक उसमें मेजर हैं जिन्होंने ये डील कराई, ये इनको नैब की कस्टडी से बाहर निकलवाया। तो मैं आज को तकरीबन 1.25 घंटा जो है उस उधर आर्गूमेंट किए हैं। मैं एक फ़र्द वाहिद था जो इस केस को प्लीड कर रहा था। मैं मेहरबानी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इजाज़त दी। मेरे जो मुखालिफ वकील थे, 1.5-2 करोड़ रुपये फीसों वाले वकील थे, बड़े काबिल वकील थे। मैंने मुकाबला कर रहा हूँ, शायद मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपको दुआ की जरूरत नहीं, माशाल्लाह PMLN के नुमाइंदा है, आपका पीर बड़ा तगड़ा है, आपका पीर तगड़ा है, वकील कमजोर है, पीर आपका तगड़ा नहीं, मैं आपका पीर नहीं, पीर आपका तगड़ा है। कम बैक टू दिस, मैं ये नुक्ता मैं क्यों रेज कर रहा हूँ, नुक्ता इस वजह से रेज कर रहा हूँ कि उस दिन नवाज शरीफ साहब ने सिंध के अंदर बात करते हुए ये भी कहा जी कि मुझे नहीं पता क्यू को किसने
ملایا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کسی نہ کسی نے ضرور ملایا. اشاروں کنائیوں میں میں سیدھی بات کرتا ہوں، ٹارگٹ آپ کا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان حالات کے اندر بھی. آپ ماضی کا حوالہ دیں، آپ حال کا حوالہ دیں، یو آر اسٹل ہٹنگ ایٹ دی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. میں آپ دیکھیں، ہمیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی مراد ادارے ہیں. ہم اداروں کے کبھی بھی مخالف نہ پہلے رہے ہیں نہ آج ہیں. افراد کے مخالف پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. آج بھی افراد کے مخالف بالکل بالکل ایبسولوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آج بھی ہیں موجودہ افراد، سورن اینیمیز جو آپ کہہ سکتے ہیں، جو جن لوگوں نے اکتوبر میں اور پچھلے اگلے 7-8 سال جو ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی. پرویز مشرف نے وطن فروشی کی، وہ آج بھی وطن فروش ہے. میں آج بھی کہوں گا، کل بھی کہوں گا، پرسوں بھی کہوں گا جو ہے. اور ان لوگوں نے میری بات سنیں، میں کچھ اور نہیں کہتا، میری بات میں اور نہیں کہتا، لیکن یہ ان حالات کا جو ہے شیلٹر لے کے یا ان حالات کی چھتڑی جو ہے تان کے اپنے اوپر جو ہے آپ گناہوں پہ پردہ تو نہیں ڈال سکتے. اچھا 7-8 سال جو ہے میں نے آپ کو بتایا کیا لوکل سٹینڈ آئی ہے ان لوگوں کا. یہ LPG کے کوٹے لیں. ایک بندہ جس بندے نے JJVL کے لیے قرضہ لیا، انہیں نیشنل بینک کو، پریزیڈنٹ کو بھی کوٹا دیا. نیشنل بینک میں نے اس کا بھی نام لیا ہے. وہاں پہ وکیل کھڑے تھے میرے خلاف، وکیلوں نے بھی کوٹے لیے ہوئے ہیں. ان کی پہلی گورنمنٹ نے بھی کوٹے دیے، دوسری گورنمنٹ نے بھی کوٹے دیے، اس کے بعد پرویز مشرف نے کوٹے دیے. یہ کہیں اور اس پہ پروگرام کر لیں گے، اس پہ پروگرام کر لیں گے. لیکن مجھے دیکھیں آپ تمام تر ایشوز کو، میرا خیال تھا کہ پارلیمان کی مشترکہ قرارداد خطرے کا ایک اشارہ تھا شاہ جی. ایک بیسک اور اتحاد کی ضمانت تھی. اتحاد بالکل 100 بار اتحاد کریں، ہماری جان حاضر ہے اتحاد کے لیے. لیکن ایک بات ہے شاہ جی، جب تک آپ احتساب کا پرنسپل سیٹل نہیں یہاں پہ کریں گے، ہر جگہ چاہے سیاستدان ہمیں پہلے ہماری گردن میں پہلے پھندا ڈالیں جو ہے سیاستدانوں کے احتساب کا جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا قوم ٹھیک نہیں ہوگی احتساب کے بغیر. مشترکہ قرارداد میں احتساب کس جگہ پہ ہے اور احتساب کس قسم کا؟ نہیں، یہ احتساب تھا نا، یہ احتساب کا یہ ایک قسم کا اظہار تھا، مظہر تھا. اب آپ وسیع تشریح کر رہے ہیں احتساب کی، میں اس کے اوپر محدود تشریح کروں گا احتساب کی. پروگرام کے ناظرین ہمارا جاری ہے، ہم واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں.